फसलें। भारत में 3 प्रकार की फसलें ऋतुओं पाई जाती हैं। फर्स्ट है खरीफ, जो जून से सितंबर में ये फसलें मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें शामिल हैं, चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा आदि। दूसरा है खरीफ, अक्टूबर से मार्च। रबी की फसल की बुआई शरद ऋतु में आरंभ हो जाती है। रबी की मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, सरसों आदि। जायद अप्रैल से जून तक। जायद एक छोटी अवधि की ग्रीष्मकालीन फसल है। ये इस ऋतु में उच्च तापमान वाली फसलें सिंचाई की सहायता से उगाई जाती हैं। इसकी मुख्य फसलें हैं मक्का, सूरजमुखी, मूंगफली, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, सब्जियां आदि। फिर हम फर्स्ट लेंगे चावल। चावल भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन है। चावल मुख्यतः खरीफ की फसल है, जिसमें जून से अगस्त के बीच बोया जाता है और नवंबर से और दिसंबर के बीच काटा जाता है। इसका क्षेत्र, चावल एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। इसकी खेती समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक, हिमालय घाटियों में वेदिकायुक्त ढालों तथा उत्तरी मैदानों में, आर्द्र पूर्वी भागों में, तटवर्ती मैदानों से लेकर उत्तर दक्षिणी भागों में, शुष्क सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में बोया जाता है। दक्षिणी राज्यों में पश्चिमी बंगाल के अनुकूल जलवायु और भौगोलिक दिशाओं के कारण एक कृषि वर्ष भर चावल की 2 या 3 फसल उगाई जाती हैं। पश्चिमी बंगाल में उगाई जाने वाली चावल की 3 फसलें ओश, अमन, बोरो कहा जाता है। इस उपज की दिशाएं, तापमान। चावल के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस और भरते समय 27 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और लंबा मेघाच्छादित मौसम, तेज हवाएं चावल के लिए हानिकारक होती हैं। जल, चावल जल में अंकुरित होने वाला पौधा है। इसे बोते समय खेत में लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल भरा होना चाहिए। यह जल खेतों में 75 दिन तक भरा रहना चाहिए। चावल के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आदर्श होती है। मिट्टी, चावल के लिए उपजाऊ चिकनी और जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। श्रम, चावल की खेती मशीनों से काम नहीं लिया जा सकता। भूमि की जुताई, बुनाई, पौधों को प्रतिरोपण, फसलें कटाई, धान छिलका हटाना तथा इसे कूटने के लिए सारा काम हाथों से किया जाता है। इसके लिए खुरपे की कृषि की आवश्यकता होती है। फिर उत्पादन, चावल का उत्पादन भारत में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत पूरे विश्व का लगभग 29% चावल उत्पादन करता है। फिर पढ़ेंगे हम, भारत में अधिकांश चावल उत्तरी मैदानों के पूर्वी भागों में, तटवर्ती मैदानों, हिमालय घाटियों से वेदिकायुक्त ढालों और सिंचाई के साधनों से उपलब्ध है। पश्चिमी बंगाल, यह देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, जहां भारत का लगभग 14.10% चावल पैदा होता है। उत्तर प्रदेश, यह देश का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत का 13.53% चावल पैदा होता है। आंध्र प्रदेश, ये देश का 10.81% चावल पैदा करके आंध्र प्रदेश तीसरा स्थान पे है। पंजाब गेहूं के उत्पादन के लिए विख्यात है। पंजाब में फसल प्रारूप। फिर बिहार, गंगा के मैदानी और उपस्थित उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी प्रचुर मात्रा में चावल पैदा किया जाता है। उड़ीसा में सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नए और
उन्नत बीजों के जरिए खेती के विकास के लिए फिर है गेहूं। चावल के बाद भारत का दूसरा महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ देश का उत्तरी पश्चिमी भागों में रहने वाले लोगों के लिए यह मुख्यतम आहार है। ये खाद्यान्न प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा विभिन्न विटामिनों से युक्त है। दिशाएं, तापमान, जाड़े के प्रारंभ में गेहूं बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 15 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। पाला इसके लिए हानिकारक है। वर्षा, गेहूं के लिए आदर्श वर्षा 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर में भी मानी गई है और 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होने वाले क्षेत्रों में गेहूं की कृषि नहीं की जाती। मिट्टी, गेहूं को अनेक प्रकार की मिट्टियों में बोया जाता है। हल्की चिकनी मिट्टी, भारी दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी में गेहूं की खेती के लिए आदर्श मानी गई है। भूमि, कृषि के लिए समतल मैदानी भागों के अनुकूल होती है और आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग सुगमता से हो सकता है। श्रम, गेहूं की कृषि यंत्रों का प्रयोग अधिक होने के कारण अधिक मानवीय श्रम की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। उत्पादन में है गेहूं का उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान और गंगा यमुना दोआब, गंगा और घाघरा दोआब में गेहूं की खेती के लिए अनुकूल। फिर बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, इटावा इनमें पैदा किए जाते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब का दूसरा स्थान आता है गेहूं में। हरित क्रांति का सबसे प्रारंभ इसी क्षेत्र में हुआ था। मध्य प्रदेश, ये राज्य देश का 13.7% गेहूं पैदा करके देश का तीसरे स्थान पर है। हरियाणा, गेहूं के उत्पादन में हरियाणा देश का चौथा महत्वपूर्ण राज्य है। राजस्थान, देश का उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित यह राज्य कम वर्षा की दिशाओं में सिंचाई द्वारा गेहूं उगाया जाता है। बिहार, ये राज्य का 5.58% गेहूं पैदा करता है। फिर आता है कपास। कपास भारत की आदि फसल है। जब कपास रेशेदार पदार्थ है और रेशे सूत काटा जाता है जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं और विश्व में आधे से अधिक कपड़े कपास से तैयार किए जाते हैं। कपास की किस्में, इसे रेशों की लंबाई आंकी जाती है और इसी आधार पर 3 प्रकार की किस्में हैं। लंबे रेशे वाली कपास, मध्य रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास। ये लंबे रेशे वाली कपास ये सर्वोत्तम कपास होती है जिसका रेशा 5 सेंटीमीटर से लंबा होता है और इसका रेशा चमकीला, मुलायम, हल्का लेकिन मजबूत होता है। मध्य रेशे वाली कपास, इस कपास का रेशा 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसका उत्पादन मिस्र की नील घाटी और मध्य एशिया के संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है और मिस्र कपास कहते हैं। छोटे रेशे वाली कपास, इस कपास का रेशा 2.5 सेंटीमीटर छोटा। इसका प्रयोग घाटियों में घटिया वस्त्रों का निर्माण होता है। भारत, ब्राजील, चीन और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में। तापमान, कपास के लिए उच्च तापमान साधारणतः 21 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। पाला इसके लिए हानिकारक है। वर्ष में 200 दिन पाला रहित होना अनिवार्य है। तेज चमकीली धूप कपास की उपज के लिए लाभदायक है। वर्षा, कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। पकते समय शुष्क मौसम जरूरी है। गर्म जलवायु के सिंचित क्षेत्रों में श्रेष्ठ कपास उगती है। मिट्टी, कपास अनेक प्रकार की मिट्टियों में पैदा हो सकती है।
चिकना प्रधान दोमट मिट्टी जो अपने अंदर अधिक देर तक नमी सोख सके कपास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भारत की लावा निर्मित कपास काली मिट्टी भूमि कपास की खेती के लिए विस्तृत मैदानी भागों अनुकूल हैं। पर्वतीय भागों में इसकी खेती नहीं हो सकती। श्रम कपास की खेती मशीनों का ज्यादा प्रयोग नहीं हो पाया। कपास बोने के और निगराने, सींचने और इसकी चुगने के लिए सस्ते कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। उत्पादन भारत विश्व का चौथा बड़ा कपास उत्पादक देश है जो विश्व की लगभग 8% कपास पैदा करता है। भारत विश्व का 25% कपास क्षेत्र, यहाँ की कुल कृषि भूमि 5% भाग पर कपास बोई जाती है। फिर वितरण गुजरात ये भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है जो देश का लगभग 23.3% कपास पैदा करता है। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का दूसरा महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्य है जो छोटे रेशे वाली सस्ती और घटिया कपास उगाई जाती है। अकोला, अमरावती, नागपुर और बुलढाना में आंध्र प्रदेश। फिर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश देश की 20.0% कपास पैदा करके भारत का तीसरा प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है। सिंचाई सुविधा की वृद्धि से सरकार अनुकूल नीतियों के कारण आंध्र प्रदेश में कपास के उत्पादन में इस वर्ष यहाँ छोटे और लंबे दोनों प्रकार की रेशों वाली कपास उगती है। फिर आता है हरियाणा। कपास की खेती हरियाणा के अपेक्षाकृत नई पश्चिमी हरियाणा में बलुई मिट्टी सिंचाई की व्यवस्था से की जाती है और कपास हरियाणा में हिसार, सिरसा, भिवानी में कपास का उत्पादन अधिक होता है। मध्य प्रदेश में लगभग सभी फसलों की उत्पादन में वृद्धि दिखाई दी है। 2014 से 15 में इस देश में 5.94% कपास का उत्पादन किया। पंजाब कपास का उत्पादन में काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। राजस्थान राज्य में कपास का उत्पादन ऊपर नीचे होता रहा। कर्नाटक उत्तर में बीजापुर से लेकर दक्षिण में चित्रदुर्ग तक उपजाऊ मिट्टी का विस्तार है।